अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है और हम हैं कराची में। हमने रात स्टे की थी और मॉर्निंग में हमें निकलना था, तो यहाँ हम अपनी आनी की खाला सास के घर पे, ये इनका रूम है और यहाँ पे हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं बस निकलने की। नाश्ता करेंगे और निकलेंगे। मम्मा ने मुझे उठाया, मैं 5 बजे सोई थी और मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा टेंस थी, तो मैं उनको हंसाने की कोशिश कर रही थी। मुंतहा यहाँ पे बैठी हुई हैं और हाई फाई कर रही कि नहीं मेरी हालत अच्छी नहीं हो रही। मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर मैंने गुस्सा किया तो उन्होंने हाथ उठा दिया, तो ये हाई फाई कर रही हैं आप लोग। रात को नींद ही नहीं आ रही थी, 5 बज गए थे, सब सो गए थे और मैं पागलों की तरह जाग रही थी। मेरे को इतनी थकन हो रही थी ना। एक तो देखें अपनी जगह चेंज हो जाती है इंसान के ऊपर से। पूरा दिन जो है ना हमने बहुत दुश्वारी का सामना किया। अल्लाह ताला मेरी नानी बेसा बख्शी मखफरत में आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे हमारी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। हमारी मम्मा यहाँ पे अफसरदा बैठी थी, फिर मैंने उनको हंसा दिया, ऐसा जॉक मारा मैंने। जब मैं सोऊंगी जल्दी देर से तो मैं उठूँगी भी तो देर से ना, तो इसलिए मम्मा मुझे उठा रही थी, मुझे मेरी कज़न्स को। फिर हम लोग उठ गए और फिर यहाँ पे मेरी चाय आ गई और मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो गई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कराची में अक्सर करके ना खारा पानी आता है और हम लोगों को वो राज ही नहीं है खारा पानी, तो इसलिए हम लोगों का पानी चेंज होता है, हम लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। अब मैं अपने आप को फ्रेश करूँगी और यहाँ चैनल है यूट्यूब, इस पे सब कुछ मिलता है। अब मेरी तो मजबूरी थी, ये चप्पल टूट जाती। तर तो गया बात, तर तो गया। ये तर क्या होता है? तो वही दिया था। ओके तो जी मेरे मामू चले गए नहाने। वो थोड़े से मजाकिया टाइप है, सबको हंसा देते हैं। और यहाँ पे मैं फ़्रेश हो गई हूँ। अब मैं नाश्ता वगैरह करूँगी, बल्कि हम सभी नाश्ता करेंगे। और मैं अपनी आनी को भी थोड़ा सा ना हंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कल से सभी बहुत ज़्यादा परेशान है। मामू तुम्हारे बालों को क्या हो गया? यहाँ का पानी तो तेल भी लगा लिया फिर भी चाहिए मैं। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, आपके बाल बिल्कुल जेल लगाने से अच्छे हैं। टेंशन नहीं लिया करें आप। अगर जेल नहीं मिल रही आप ना कराची आ गए, आपके बाल VIP हो जाएंगे। तो सुना गाइस, आप लोगों ने जेल की ज़रूरत नहीं है, खारे पानी से नहा लीजिए कराची आके। तो जी हमारे अजलान हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं, शरीले हैं और अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और हमारा नाश्ता इतनी देर में आ चुका था। अंकल ले आए थे हलीम और दही, क्योंकि फिर कोई किसी से खाता है कोई किसी से खाता है, तो इसलिए अंकल दोनों चीज़ें ले आए थे। और यहाँ पे मैंने कहा मैं तुम लोगों को बर्फ़ तोड़ने का तरीका सिखाती हूँ। यहाँ पे मैं सबको हंसाने की कोशिश कर रही थी और सब हंस भी गए थे। और यहाँ मैं बर्फ़ तोड़ के सबको दिखा रही हूँ। मैंने कहा आवाज़ म्यूट कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टक टक की आवाज़ आ रही थी पीछे से। तो यहाँ जी मैंने बर्फ़ तोड़ दी है और हम लोग अंदर गए और हम लोगों ने दस्तरखान बिछा दिया और सब बैठ गए हैं नाश्ते पे आकर। और यहाँ मैं बैठी हूँ, सबको बोल रही हूँ आके जल्दी बैठो ताकि हम लोग जल्दी निकलें यहाँ से। और यहाँ पे हलीम भी आ गया, लेकिन कराची का हलीम बीट नहीं कर सकता हैदराबाद के हलीम को। हैदराबाद के खाने हैदराबाद के खाने होते हैं और कराची के खाने कराची के खाने होते हैं। ना बिरयानी और ना ही हलीम, कोई नहीं बीट कर सकता हैदराबाद की चीज़ों को। और यहाँ माइन बैठी हुई है कि मैं क्या कहूँ। और ये देखें शरारती बच्चे को शर्मा रही है, लेकिन ये शर्मा रहे नहीं है। और उसके बाद हमारा निकलने का वक्त आ गया और मैं यहाँ पे अफसरदा खड़ी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, क्या उठाऊँ क्या नहीं उठाऊँ। जी हम लोग चले गए अपनी नानी के घर, जिनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो नानी के घर ही रहेगा। फिर इन लोगों से हम लोग मिले और फिर जाके हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए। उससे पहले हम लोगों ने गन्ने का शरबत पिया था। और मैं कराची में मोबाइल निकालने से बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, वो इसलिए यार यहाँ पे तो लोगों का भरोसा नहीं, पता भी नहीं चलता और खींच के ले जाते हैं। तो इससे बेहतर इंसान अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करे। तो इसलिए मैंने मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं निकाला था और गाड़ी में बैठ के मैंने अपना सेलफोन यूज़ करा। और यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारा सफ़र हो चुका है स्टार्ट जाने के लिए। सोच के हम क्या आए थे, लेकिन हो गया क्या, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अल्लाह पाक उनकी भेद साहब मग़फ़िरत फरमाए। दुख तो दिल से कभी भी नहीं जाता इंसान के जाने का, लेकिन हम उस इंसान को वापस भी नहीं ला सकते। अल्लाह ताला की रज़ा ही है सब कुछ। और यहाँ पे मेरे मामू आनी वगैरह हम सब बैठे हुए, एक ही गाड़ी में हम लोग गए थे। और यहाँ हमारी गाड़ी रुकी थी, यहाँ पे कबूतर दाना चुग रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, कैमरे में इतने अच्छे शूट नहीं हो पाए जितने अच्छे लग रहे थे। फिर दालमोट वाला आया तो मैंने कहा मम्मा मुझे दालमोट ले दें, क्योंकि मैंने सही से नाश्ता नहीं किया था, मुझे नाश्ता करने की आदत ही नहीं है। और यहाँ पे मेरे खुशों का हाल देखें क्या हो चुका है। अल्लाह ताला फरमाता है जब मैं तुम्हारे घर पर बच्चा पैदा करवाता हूँ, मतलब कि एक नया मेंबर भेजता हूँ, तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हो। और जब मैं तुम्हारा एक मेंबर ले लेता हूँ तो तुम लोग रोते और पीटते हो। खैर घर के लवाइकिन को तो सब्र नहीं आता, आते से ही आता है सब्र। लेकिन अल्लाह पाक उन सबको सब्र दे जो उनके साथ रहते थे, जिनको उनकी आदत है। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हम उन्हें कभी भी नहीं भूल पाएंगे, वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। इतनी अच्छी हमारी नानी, इतनी दुआएं करने वाली, इतनी दुआएं देने वाली, इतनी दुआएं मज़ारों पे हर जगह हमारे लिए करने वाली।
चली गई हमें छोड़कर। कहते हैं ना कि इंसान के जाने के बाद ही उसकी कदर आती है, तो ऐसा ही हो रहा है उनकी फैमिली के साथ भी। बस अल्लाह पाक जो है ना सबकी माओं को, अल्लाह पाक सबके वालिदैन को जो है ना लंबी दराज की उम्र अता फरमाए, वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखें। क्योंकि भाई जब माँ बाप का खसारा, ऐसा खसारा कोई पूरा कर ही नहीं सकता। हमारे वालिद साहब जब हमें छोड़ के गए थे तो हमें लग पता गया था कि माँ बाप होते क्या हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना जिनके माँ बाप ज़िंदा है ना वो कदर करें उनकी बहुत ज़्यादा। और अल्लाह पाक ने माँ बाप ले लिए, अल्लाह पाक उनकी जो है ना बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे हम घर पे पहुँच चुके हैं और घर पे आए तो बिल्कुल भी पानी नहीं था। और यहाँ पे हमारे भाई साहब ने हमें बाहर से खाना मंगा के खिलाया था। घर आ तो जाओ लेकिन इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ना पानी है, दिमाग ख़राब हो गया है भाई। बस पूरा घर बिखरा पड़ा है, इसको संभालना है। अच्छा तो बताना ये था आप लोगों को कि हम लोग गए थे अपनी नानी की तबीयत पूछने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उनकी सीरियस कंडीशन थी, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज नहीं थी, घर में ही थी। और वो हमारी वालदा से मिलने के लिए कह रही थी, लेकिन हम पहुंच नहीं सके। हम रास्ते में ही थे, सुबह हम निकल चुके थे। हम जैसे आधे रास्ते पहुँचे तो फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई है। आप लोगों को तो पता है कि डेथ हो जाती है तो इंसान, ये तो आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ से व्लॉग बनाती। हम लोगों का तो हाल ही नहीं था कोई कि मैं व्लॉग बनाती। हमारी वालदा परेशान थी तो हम भी परेशान थे। हम लोग शाम में चले गए थे अपनी खाला सास के घर। तो वहाँ पे जाके हमने थोड़ा रेस्ट किया सोने के लिए, क्योंकि हम लोग सफ़र से 4 घंटे, तो आप लोगों को पता है कोरंगी, अगर कोई कोरंगी रहता होगा और हैदराबाद से कोरंगी जाता होगा, मतलब सफ़र करता होगा, उसे पता होगा कि 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। 4 से 5 घंटे हमने ट्रैवल किया। उसके बाद पूरा दिन जो है ना उसमें हम लोग लगे कुरान खानी वगैरह, गौसल वगैरह। फिर उसके बाद जाके हम लोग उधर गए 12-1 बजे। वहाँ जाके हम लोगों ने थोड़ी अपनी कमरे से देखा रही है, बहुत बुरी हालत हो रही थी, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जी यहीं तक था हमारा व्लॉग। और आप सबसे इल्तमास है कि दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा हमारी नानी को, और उनके घर वालों के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन सबको सब्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।